नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम जो करने जा रहे हैं वो आपके है चैप्टर संबंध एवं फलन की विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली के अंदर क्या होता है कि आपने जो पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा है संबंध में कार्तिकीय गुणनफल संबंध पढ़ा, इसके प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं ये पढ़ा, और फिर हमने फलन पढ़ा, फलन की परिभाषा क्या होती है, फलन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फलन के अंदर फलन के प्रांत कैसे निकालते हैं, उसका परिसर कैसे निकालते हैं, ये सब हमने सीखा। तो विविध के अंदर इन सब का मिक्सचर है, यानी आपको सब इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको संबंध के भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके फलन के भी क्वेश्चन आएंगे, और जो आपने स्टार्टिंग में जो सबसे पहले किया था संबंध का कार्तिकीय गुणनफल, समुच्चयों का कार्तिकीय गुणनफल, तो वो भी इसके अंदर आएंगे। तो आपको सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आपने अच्छी तरह से इनको किया होगा कवर, इन टॉपिक को हमने हमारी क्लास के एकदम साथ साथ, यानी आपने कार्तिकीय गुणनफल भी सीख लिया, आपने संबंध भी सीख लिया और फलन भी सीख लिया। तो आज की जो अपनी एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली, इसको स्टार्ट करते हैं अपने। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो किस पर है? पहला क्वेश्चन जो है वो इसका फलन पर है, यानी आपने जो लास्ट एक्सरसाइज अभी की है फलन वाली उस पर आधारित है। और अपना क्वेश्चन इसके अंदर क्या पूछ रही है कि दर्शाइए कि क्यों ये एक फलन है और जी फलन नहीं है। यानी जो f दिया हुआ है वो एक फलन है, ये अपने को दर्शाना है, और g जो है एक फलन नहीं है, ये क्यों नहीं है ये अपने को बताना है। अपना fx क्या दिया हुआ है, fx के अंदर दो फलन दिए हुए हैं, fx के अंदर अपने को क्या दिए हुए हैं, दो फलन दिए हुए हैं। कौन कौन से? एक तो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और एक आपको कौन सा दिया हुआ है 3x। एक आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और एक दिया हुआ है 3x, और प्रत्येक के अंदर आपको प्रांत अलग अलग दे दिए, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो आप यूज लोगे उसके अंदर आपका जो प्रांत है, यानी आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो आपको क्या दे रखी है 0 से 3, और जब आप एफ एक्स की वैल्यू लोगे 3x तब आपका प्रांत चेंज हो गया। अब यानी जैसे ही आप 3x वाला यूज करोगे तब आपका प्रांत होगा 3 से 10 के बीच में होगा। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। और इसी तरह अगर आप gx वाला जो फलन दिखाओगे कि ये फलन है या नहीं है, तो इसके लिए आपको जब एक्स स्क्वायर लोगे तब इसका प्रांत होगा 0 से 2 के बीच। इसका प्रांत क्या होगा 0 से 2 के बीच। और जब आप दिखाओगे इसकी वैल्यू 3x तब इसका प्रांत क्या लेना है अपने को 2 से 10 के बीच, 2 से 10 के बीच। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना। सबसे पहले तो ये दिखाते हैं कि fx जो है वो एक फलन है, ये क्वेश्चन में भी कह रहा है, लेकिन ये फलन क्यों है तो ये अपने को दिखाना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है वही उतारो। इसके अंदर मैं लिख रहा हूं कि fx इक्वल्स टू दिया हुआ है, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूं fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी पहला फलन क्या है fx के अंदर भी fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये कब है? जब x की वैल्यू आपकी कैसी हो, x की वैल्यू आपकी हो 0 से 3 के बीच में। कहां तक हो? 0 से 3 के बीच में। और अगला जो fx है आपका 3x, ये आपको कब लेना है, यानी अब जब fx होगा वो होगा 3x। ये क्या होगा अपने, ये होगा 3x। अब ये 3x कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपकी होगी 3 से लेके और 10 के बीच में। ये चीज अपने को दे रखी है। अब अपने को दिखाना है कि इस ये पूरा कंप्लीट fx ये एक फलन है। तो ये फलन होने के लिए सबसे पहले आप इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले आप इसको लिख दो रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म यानी जो ये चीज आपको दे रखी है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और fx इक्वल्स टू 3x, इसको आप क्या लिखोगे, जो ये प्रांत दे रखा है 0 से 3 और इसके अंदर जो ये दे रखा है 3 से 10, इसकी प्रत्येक वैल्यू इसके अंदर रखनी है, और इनका क्या बनाना है अपने को, इनका बनाना है अपने को एक क्रमिक युग्म। तो अपना जो रोस्टर फॉर्म में जो fx लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में इसके अंदर, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको सबसे पहले तो अपना fx क्या है, ये x एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ मैंने ये ऐसे क्यों लिखा है एक्स स्क्वायर। मैंने एक प्रतिबिंब वाले टॉपिक बताया था कि प्रतिबिंब के अंदर जो होता है वो फलन कैसे लिखते हैं, प्रतिबिंब के अंदर a एफ ए, इसको ऐसे लिखते हैं a एफ ए, ये चीज लिखते हैं, जिसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, पहला एलिमेंट होता है आपका a, और उस एलिमेंट को अगर आप फंक्शन में रखते हो तब आपका आता है b, यानी इस एफ ए को आप क्या पढ़ सकते हो b। ये जो चीज होती है a, b एक क्रमिक युग्म, इसके अंदर a तो a के स्थान पर ही आएगा, लेकिन जो b होगा वो क्या होता है a का प्रतिबिंब, और a के प्रतिबिंब को लिख सकते हैं fa। और f क्या है, f जो क्वेश्चन में अपने को या कोई भी कंडीशन हो उसके अंदर जो अपने को फलन दे रखा है वो होता है। तो यहां सबसे पहले अपना
पहला एलिमेंट क्या लेना है, यानी आपको प्रांत की वैल्यू कौन सी लेनी है, x, और ये किस पर परिभाषित करना है, यानी इसका परिसर क्या है जिस पर अपने निकालेंगे इसका, इस फलन पे निकालेंगे। तो पहला फलन अपने क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये लेना है। अब इसके अंदर भी आपको क्या लिखना है, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 0 से 3 के बीच में हो, यानी जो x की वैल्यू है वो आपकी कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से लेके 3 के बीच में। मैं इसको क्या लिख रहा हूं, रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया मैंने। और फिर इसी को यूनियन, यानी अब इस फलन को तो अपने को एक साथ दिखाना है, तभी तो आप बताएंगे कि जो कंप्लीट एफ एक्स दिया हुआ है ये वाला, कि ये फलन है या नहीं है। तो जैसे अपने इसको लिखा है वैसे इसका जो सेकंड पार्ट है वो लिख दो। वो आपकी क्या आ जाएगा, उसको मैं यहां लिख रहा हूं, वो आपके आ जाएगा ये x, 3x, x, 3x। अब इसके अंदर भी आपके x की वैल्यू कहां आ जाएगी, x की वैल्यू आपके आ जाएगी 3 से लेके और 10 के बीच में। x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 से लेके और 10 के बीच में। यानी अब क्या करना है, सबसे पहले प्रत्येक x के स्थान पे आपको 0 से लेके 3 तक की वैल्यू जितनी भी लिख आती है, 0, 1, 2, 3, वो सब लिखनी है इस ब्रैकेट में, इसके अंदर x, x स्क्वायर, यानी जो प्रत्येक क्रमिक युग्म बनेंगे इससे वो इनको एक साथ लिख दिया। इसी तरह 3 से लेके 10 तक की जो सभी वैल्यू है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, वो सभी वैल्यू इसके अंदर रखनी है। और रखने के बाद इन सभी को क्या लिखना है, इसका और इसका यूनियन लेना है। और यूनियन लेने के बाद जो इसके अंदर कॉमन पार्ट आ रहा है, यानी जो क्रमिक युग्म इसमें भी है और वो का वो क्रमिक युग्म इसमें भी है, उनको आप क्या लिखोगे, उनको लिखोगे एक बार। तो मैं इसको लिख रहा हूं कंप्लीट एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं लिख रहा हूं 0, तो 0, 0 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 0, 0। इसको मैं लिखता हूं अगले पेज पे लिख रहा हूं आपके, यानी जो अपना एफ एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले एफ एक्स ये अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू आपको दे रखी है 0 से लेके 3 के बीच में। ये चीज अपने को दे रखी है इस क्वेश्चन में, 0 से लेके 3 के बीच में। और फिर दे रखा है x, 3x, और x की वैल्यू कितनी है, 3 से लेके 10 के बीच में। इसी के साथ यूनियन ये आ जाएगा आपके x, 3x, और इसके अंदर आपको जो x की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 3 से लेके 10 के बीच में, 10 के बीच में। तो सबसे पहले मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी x के स्थान पे मैं कौन सी वैल्यू ले रहा हूं, x के स्थान पे हम वैल्यू ले रहा हूं मैं 0। तो आपका जो एफ एक्स बनेगा कंप्लीट वो क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 0, 0। मैंने कौन सी वैल्यू ली है, 0। अब अगली वैल्यू में 1 लूंगा, तो 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 1। फिर अगली वैल्यू इसकी 0 ले ली, 1 ले ली और 2, तो 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2, 4। फिर मैं क्या लूंगा, 3, तो 3, कितना हो जाएगा ये, 3, 9। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया पहला समुच्चय, यानी जो पहला दिया हुआ है फलन का पहला पार्ट x, स्क्वायर, जिसके अंदर x की वैल्यू क्या है, 0 से लेके आपके पास है 3 के बीच में। अब अगला जो आपका दिया हुआ है फलन वो है x, 3x, जिसके अंदर आपकी x की वैल्यू कहां तक है, 3 से लेके और 10 तक। तो उनको अपने एक साथ लिखते हैं अब, यानी अब सेकंड वाला जो पार्ट है, सबसे पहले मैं लिखता हूं 3 को ही, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये, 9। यानी पहले x के स्थान पे आप क्या रखोगे, पहले x के स्थान पे आप रखोगे 3, और जो सेकंड इसका है 3x, इसके स्थान पे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये, 9। अब मैं लिख रहा हूं 4 को, तो 4 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 12। और इसी तरह फिर मैं लिखता हूं मैं 5, तो 5, ये कितना हो जाएगा, और इसी तरह फिर 6 को भी लिख दो, तो ये 6, 3x कितना हो जाएगा, 6, 18, और फिर 7, 21। यानी सेकंड वाले पार्ट में आपको 3 से मल्टीप्लाई करानी है, 8, कितना हो जाएगा ये, 24, और फिर 9, कितना हो जाएगा ये, 27, और 10, 30। ये हो गया आपके पास। अब इसके अंदर आपको क्या देखना है, इसके अंदर जो पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो क्रमिक युग्म कॉमन आ रहे हैं उनको तो आपको कितनी बार लिखना है, उनको लिखना है सिर्फ एक बार।
यानी इसके अंदर 0 0 1 1 2 4 और 3 9, सिर्फ जो लास्ट वाला पार्ट है 3 9 और इसमें भी 3 9, ये है जो डबल आ रहा है। तो इनको आप क्या लिखोगे, इनको आप लिखोगे एक बार, और जो बाकी बचे हुए जितने भी है उनको सिंगल बार। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, इन सभी को आप एक साथ लिख दो। तो 0 0 1 1, फिर आपके आ जाएगा 2 4, और फिर आपके पास आ जाएगा 3 9। अब 3 9 को सिर्फ एक बार लिखना है, इसको छोड़ दो, और फिर लास्ट सभी के सभी क्रमित युग्म एक साथ लिख दो। तो 4 12, फिर ये कितना हो जाएगा 5 15, फिर 6 18, और फिर आपके हो जाएगा 7 21, और 8 24, 9 27, और 10 30। जो इसका पहला पार्ट है वो उसने क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फलन है, लेकिन आपको बताना है कि ये फलन क्यों है। ये फलन इसलिए है कि इसका जो पहला एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं प्रांत, और जो दूसरा एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिसर। यानी प्रांत का कोई भी अवयव इसके अंदर देखो रिपीट हो रहा है क्या, यानी 0 का संबंध 0 के अलावा और किसी से भी है क्या, तो 0 सिर्फ एक बार आ रहा है। 1 एक एलिमेंट है जो यहां से लेके लास्ट तक एक बार आ रहा है, और बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सभी के सभी एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहे हैं। और इनका जो प्रतिबिंब भी बन रहा है वो भी अद्वितीय है, यानी 0 का संबंध सिर्फ 0 से, 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से, और इसी तरह लास्ट तक 10 का 30 से। तो आप इसको लैंग्वेज में लिख दो कि प्रत्येक अवयव, प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब क्या है, भिन्न भिन्न है, अतः ये एक फलन है। इसको आप लैंग्वेज में लिख दो कि प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, इसलिए क्या है, एक फलन है। ये चीज अपने को क्वेश्चन में दे रखी है कि ये फलन है, लेकिन अपने को बताना था कि ये फलन क्यों है। तो अपने ये चेक किया है कि इसके प्रांत जो है इनके सभी के जो प्रतिबिंब है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए एक फलन है ये क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न है, अतः ये क्या है, अतः f(x) जो है फलन है। ये चीज अपने को दे रखी है, अपने तो बस इसको खोल के लिखा है, इसका विस्तार लिखा है, और सभी को अपने क्या बताया, सभी को अपने क्रमित युग्म में लिखा है, और जैसा दे रखा है उसी के हिसाब आपने लिख दिया कि इसके अंदर क्या है, प्रांत के प्रत्येक अवयव के जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कौन से, ये वाले 1 1 4 9 12 और 15, ये सभी जो है सेकंड एलिमेंट, ये इसके क्या होते हैं, ये होते हैं इसके प्रतिबिंब, और ये सभी क्या है इसके भिन्न भिन्न है। तो यह क्या एक फलन है। और इसी के क्वेश्चन में जो सेकंड दे रखा है इसका gx, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यों f(x) एक फलन है और g क्या एक फलन नहीं है, यानी ये जो चीज है फलन नहीं है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्रमिक युग्म में कैसा आएगा, जिसके अंदर प्रतिबिंब क्या होंगे, प्रतिबिंब रिपीट होंगे, यानी प्रांत के एक अवयव का संबंध एक से ज्यादा अवयव से होगा। तो अपने इसी क्वेश्चन को एक बार वापस लिखते हैं। f(x) इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x², और x की वैल्यू कैसी दे रखी है, 0 से लेके 2 के बीच में। आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर जो gx है इसकी वैल्यू दे रखी है आपको x², कितनी दे रखी है, x², और जो x है वो कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 2 तक। x के मान आपको कहां तक लेने हैं, 0 से लेके 2 तक। कब, जब gx इक्वल्स टू क्या हो, x²। और एक सेकंड पार्ट और इसका, जब gx इक्वल्स टू क्या दे रखा हो आपको, 3x, तब आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, तब आपको x की वैल्यू लेनी है 2 से लेके 10 तक, यानी x के मान कहां से कहां तक लेने हैं, 2 से लेके 10 तक लेने हैं। अगर ये इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं होता तो आपको 2 नहीं लेना होता और 10 नहीं लेना होता, इनके बीच के एलिमेंट लेने होते। लेकिन इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर आपको इक्वल का भी साइन दे रखा है, तो यानी आपको 2 भी लेना है और 10 भी लेना है। तो इसको 2 भी ले लो साथ में और 10 भी ले लो। तो जैसा काम अपने अभी f(x) के अंदर किया है वैसा का वैसा अपने इसके अंदर भी करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में अपने क्या रखेंगे, सबसे पहले gx इक्वल्स टू
जैसा उसमें लिखा वैसे लिख दो, x कोमा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसके अंदर क्या, x की वैल्यू कैसी होगी, जब x की वैल्यू आपके हो 0 से लेके 2 के बीच में, x की वैल्यू कहां तक हो, 0 से लेके 2 तक। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसी क्वेश्चन में gx अपने को क्या लेना है, gx अपने को लेना है 3x यूनियन x कोमा 3x। मैं यूनियन क्यों लगा रहा हूं, यूनियन इसलिए लगा रहा हूं कि क्वेश्चन के अंदर जो gx दे रखा है, इस gx के दो पार्ट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है जब gx हो एक्स स्क्वायर तब इसका प्रांत क्या है, एक दे रखा है आपको gx इक्वल्स टू 3x तब इसका प्रांत क्या है। यानी gx के इन्हीं को जब कंबाइंड रूप में लिखना है तो उसके लिए अपने क्या लगाना है, इसके बीच में यूनियन, यूनियन का साइन लगा रहे हैं। इसके अंदर आपकी जब x की वैल्यू क्या हो, 2 से लेके 10 के बीच में हो, तो आप इसके अंदर आपको क्या करना है, जो ये दे रखा है वापस पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसी को आप क्रमिक युग्मों के रूप में लिख लो। तो सबसे पहले मैं लूंगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 कोमा 0। अगला मैं एलिमेंट लूंगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 कोमा 1। और फिर 2 कोमा 4, 4 क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 कोमा 0, 1 कोमा 1 और 2 कोमा 4। अब फिर मैं क्या ले रहा हूं, अगला ब्रैकेट, यानी ये तो हो गया आपका पहला, जब gx इक्वल्स टू हो एक्स स्क्वायर। अब gx इक्वल्स टू क्या है, अब इस क्वेश्चन में gx इक्वल्स टू 3x। क्वेश्चन थोड़ा लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर एक ही फलन के आपको दो पार्ट दे रखे हैं, यानी दो अलग अलग अंतराल दे दिए, दो अलग अलग आपको प्रांत दे दिए, और उनके प्रत्येक में क्या किया आपको, जब एक में दे दिया आपको एक्स स्क्वायर, एक में दे दिया आपको 3x, तो बस इसके अंदर लिखना है आपको, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बस आपको ये देखना है कि प्रांत का अवयव परिसर या सह प्रांत के अवयव में एक से ज्यादा अवयव के साथ संबंध रख रहा है या नहीं रख रहा। अगर नहीं रख रहा है तो फलन है, और अगर रख रहा है तो फलन नहीं है। इसी को मैं लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 कोमा 6। और फिर वैसे अपना क्वेश्चन तो अब यहीं से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन में फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ 2 का संबंध किससे है, 4 से है, 2 का संबंध यहाँ किससे आ गया, 6 से आ गया, यानी एक सिंगल एलिमेंट जिसका संबंध 4 से भी हो गया और 6 से भी हो गया। तो अब पता तो लेकिन यहाँ भी चल रहा है, लेकिन अपने क्वेश्चन तो पूरा लिखना होगा इसको, तो इसको वापस जो बची हुई संख्या है वो भी उतार दो। 2 का क्या हो गया 6, और फिर 3 का हो गया 9, और फिर 4 का 12, 5 का क्या हो जाएगा 15, और फिर 6 के साथ आपके पास आ जाएगा 18, 7 के साथ आ जाएगा 21, और फिर 8 के साथ आपके पास आ जाएगा 24, 9 के साथ आपके पास आ जाएगा 27, और 10 के साथ आ जाएगा 30। इससे अगला स्टेप आपको खुद लिखना है। वो क्या लिखना है कि यूनियन वाला सिंबल हटाना है, और जो बचे हुए सारे जो क्रमिक युग्म है, प्रत्येक क्रमिक युग्म 0 0 1 1 2 4 2 6 3 9 4 12 और 5 15, यहां से लेके लास्ट 10 30 यहां तक, इन सभी को आपको क्या लिखना है, एक साथ लिखना है। सिर्फ ये यूनियन का साइन हटाना है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उससे अगले स्टेप में आप ये लिखोगे कि यहां जो अवयव दे रखा है कौन सा 2, यहां एक अवयव है 2, इस अवयव 2 के प्रतिबिंब में कौन कौन से 4 व 6, अवयव 2 के प्रतिबिंब कितने हैं 4,6, ये मतलब एक से ज्यादा आ गया इसके अंदर प्रतिबिंब। और जब एक से ज्यादा प्रतिबिंब आ जाए तो वो क्या होता है, वो फलन नहीं होता है। तो यहाँ अवयव 2 के प्रतिबिंब 4 व 6 है, अतः जो gx है वो क्या है, एक फलन नहीं है। gx एक फलन नहीं है। यानी आपको क्रमिक युग्मों में अगर दे रखा है तो क्रमिक युग्मों पहले आप ये चेक करो कि प्रांत के अवयव कितनी बार आ रहे हैं, प्रांत के अवयव का संबंध सह प्रांत के अवयव में एक से ज्यादा अवयव के साथ है या नहीं है। अगर है तो फलन नहीं है, और अगर नहीं है तो फलन है। तो ये चीज आपको बस दिखानी है। रोस्टर फॉर्म में अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा हो, ये जो चीज है समुच्चय निर्माण रूप है, इसको आपने क्या लिखा, रोस्टर रूप में लिखा। रोस्टर रूप में लिखने के बाद
जो ये पहला पहला एलिमेंट है इन सबको चेक किया कि ये एलिमेंट कहीं रिपीट हो रहा है क्या, तो ये एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन इस क्वेश्चन में जब जीएक्स अपने कर रहे हैं तो इसके अंदर 2 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध ही 6 से है, एक से ज्यादा अवयवों के साथ संबंध है, तो अतः ये क्या है, फलन नहीं है। ये हो गया अपना जी पहला क्वेश्चन। और जो अपना अगला क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल सा है, और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, बस वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ आपने वो क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और वैल्यू निकालनी किसकी है, एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। इसका आपने क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि जो एफ एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये चीज अपने को दे रखी है। अब आप एफ 1.1 के मान निकालो। सबसे पहले 1.1 का मान कैसे निकालोगे, जब x बराबर क्या लोगे, 1.1। अगर मैं यहां लेता हूं मैं x बराबर 1.1, तो ये क्या हो जाएगा, f 1.1। अब इसका मान क्या होता है, इसका मान आ जाएगा आपके पास 1.21, यानी आप 1.1 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.21। f1 का मान कितना आ जाएगा, f1 का मान 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है। एक चीज इसके अंदर और निकाल लो कि जो आपका f1 है वो क्या है, f1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो इसका मान आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा आपके पास 1। तो ये दो चीजें हैं, f1.1 और f1, ये दो चीजें अपने निकाल लिए। अब इन्हीं को आप क्या करना है, इसी क्वेश्चन में अपने को रखना है। अपना क्वेश्चन क्या है, f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये चीज अपने को दे रखी है। इसके अंदर अपने 1.1 और f1 इन दोनों की वैल्यू अपने निकाल ली अलग से। अब इन्हीं वैल्यू को इनके अंदर रखने पर, यानी आप लिख दो इसी क्वेश्चन में आप, यानी f1.1 व f1 का मान रखने पर, तो इसका मान अब रख दो यहाँ पे। इसका मान आप जब रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके पास 1.21 माइनस का 1, f1 का मान कितना है 1, और नीचे कितना है 1.1 में से 1 घटा दो। 1.1 में से कितना कम किया मैंने, 1 कम किया। तो 1.21 में से अगर मैं 1 को हटा रहा हूं तो पीछे कितना बचेगा, 0.21। इसको आप ऐसे लिख दो 0.21 अपॉन 0.1। अब ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ऊपर से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे डबल जीरो लगेंगे 100, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना लगेगा 10, यानी इस पॉइंट को मैं हटा रहा हूँ तो यहाँ कितना लग जाएगा 100, और इसको भी हटा रहा हूँ तो यहाँ कितना लग जाएगा 10। तो कंप्लीट इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कंप्लीट जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2.1। क्या आएगा इसका आंसर 2.1। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले अपने को जो क्वेश्चन था उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू दे रखी होती थी और आपको पूछते थे इसका मान ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में जैसे आपको क्या दे रखा है, एक ही क्वेश्चन के अंदर f1.1 भी दे दिया, f1 भी दे दिया, और इसको अंश व हर वाले फॉर्मेट में दे दिया। तो काफी अच्छा सवाल है ये, और एग्जाम में आने लायक भी सवाल है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादा ज्ञान मिल रहा हो आपको। तो इसके अंदर आपको 1.1 f1 और फिर उसको अंश बट्टा हर इस फॉर्मेट में भी आपको लिखना है। तो इसके अंदर आपको 3 काम हो रहे हैं, यानी एक वैल्यू ये निकल रही है, एक वैल्यू ये निकल रही है f1 की, और फिर इसी को आप ऊपर नीचे जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको किसका वैल्यू प्राप्त हो रही है, f(x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपका ये है, f(x इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और नीचे आपको इसमें क्या दे रखा है, हर के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x अपॉन 12। इसका क्या निकालना है अपने को, प्रांत निकालना है। अब इसको ऐसे क्वेश्चनों में प्रांत निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन आपको कैसे दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है a बट्टा b फॉर्मेट में, यानी अंश बट्टा हर। अब ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज आपको याद रखनी है कि जो बट्टा के अंदर जो टर्म आती है b, जैसे मैं ऐसे एक नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूँ b, ये कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। यानी b का मान क्या नहीं होना चाहिए, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b का मान 0 हो गया तो कंप्लीट इन्फिनिटिव कंप्लीट क्या बन जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा अनंत। वैसे तो इस क्वेश्चन में प्रांत क्या होता है, प्रांत वो होता है कि आप x के स्थान पे कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो। तो मैं यहाँ x के स्थान पर वास्तविक संख्याओं में से कोई भी संख्या रख सकता हूँ, लेकिन ध्यान क्या रखना है,
ध्यान ये रखना है कि बट्टा के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, बट्टा के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो किस पर होगा, जीरो तो होगा जब इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इसके मैं फैक्टर करूंगा, तो फैक्टर करने पर जो वैल्यू आएगी उन्हीं पर तो इसका मान जीरो आएगा, क्योंकि वो वैल्यू अगर इसमें यहाँ पे रखूंगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये जीरो। तो उन वैल्यू को अगर मैं पूरे आर में से हटा दूं, पूरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से कौन से वैल्यू, जो नीचे वाली टर्म है ये, इसमें जो इसके फैक्टर आ रहे हैं उनको अगर मैं आर में से क्या कर दूं, कम कर दूं, तो वो इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में आपको जो अंश में जो टर्म दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व किसको करना है, तो सॉल्व आपको करना है हर वाली टर्म। तो इसको आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो अपने को टर्म दे रखी है, सबसे पहले तो वो लिख दो कि आपको क्या दे रखा है। आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का ही 1, और बट्टा में आपको क्या दे रखा है, बट्टा में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 12। ये चीज अपने को दे रखी है। अब यहां ये क्या होना चाहिए, यहां जो ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 12, ये जो टर्म है ये क्या नहीं होनी चाहिए, ये आपके जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मान क्या नहीं आना चाहिए, इसका मान नहीं आना चाहिए आपके पास जीरो, क्योंकि इसका मान अगर आपके पास जीरो आ गया तो ये कंप्लीट इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। सबसे पहले फिर इसके फैक्टर करो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो इसको मैं 8x को तोड़ रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x और माइनस का 2x, यानी इसके दो मैंने फैक्टर लिए, माइनस का 6x और माइनस का 2x, इनको अगर मैं जोड़ रहा हूं तो माइनस का 8 बन रहा है, और अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो प्लस का 12 बन रहा है। ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। फिर इसका फिर मैं और खोल रहा हूं, ये प्लस का 12 और प्लस का 12, और इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बचेगा, x माइनस 6, और यहां से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, x माइनस 6 नॉट इक्वल टू जीरो। यानी आपके पास जो फैक्टर बचे वो क्या बनेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 6, ये बने। यानी इसके दो मान निकलेंगे आपके पास, x बराबर 6 और x बराबर 2। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब इसका प्रांत यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू तो 6 नहीं होनी चाहिए, और एक x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो 2 नहीं होनी चाहिए। ये दो मान ऐसे हैं जिन पर इसका मान जीरो हो रहा है, तो इन दो मान को आप क्या करोगे, इन दो मान को आप पूरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से कम कर दो। तो यहाँ पे लिख दो, अतः इसका प्रांत क्या हो जाएगा, अतः जो इसका प्रांत है वो हो जाएगा, जो पूरा r है, इस r में से मैं क्या कम कर रहा हूं, r में से सिर्फ ये दो वैल्यू कम कर रहा हूं, कौन कौन सी, 6 और 2। तो r में से ये 6 और 2 मैंने कम कर दी, तो ये इसका क्या आ गया, ये इसका आ गया प्रांत। और वे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका प्रांत निकालना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि ये किस फॉर्मेट में है, ये a बटा b फॉर्मेट में है। अब a बटा b फॉर्मेट में कोई टर्म दे रखी हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो बट्टा के अंदर जो टर्म लिखी हुई है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको सॉल्व किया, किन पर इसका मान जीरो आ सकता था, वो वैल्यू थी 6 और 2। इन 6 और 2 को आपने क्या किया, इन 6 और 2 को r में से कम कर दिया। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको ये दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है, रूट के अंदर है x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन भी आपने पहले कर रखा है, बस क्या हुआ है, वैल्यू चेंज होगी। अब आपको याद भी होगा अच्छी तरीके से कि आपको जब कोई टर्म रूट के अंदर दे रखी हो तो आप क्या लिखते थे, यानी रूट के अंदर आपको क्या दे रखा है, रूट के अंदर आपको दे रखा है x माइनस 1, ये चीज दे रखी है। तो इसको लिखने के लिए आप करते क्या थे, यानी रूट के अंदर कोई भी टर्म दे रखी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होती, तो वो कैसी हो सकती है, उसका मान कैसा हो सकता है, उसका मान या तो जीरो और या जीरो से बड़ा। तो यहाँ पर जो आप ये लिख सकते हो कि जो कंप्लीट x माइनस 1 है, x माइनस 1 यहाँ ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो, यानी इसका जो मान होगा x माइनस 1 का वो क्या होगा, या तो जीरो या जीरो से बड़ा। अब मैं इस माइनस 1 को इस साइड लेके जा रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। ये कैसे हुआ है, मैंने जो ये माइनस का 1 है वो इस ग्रेटर देन इक्वल के इस साइड लेके गया हूं, तो माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस। यहां तक तो साइन चेंज नहीं होता, ये ग्रेटर देन और लेस देन का यहां चेंज नहीं होता, ये साइन चेंज होता है आपके वहां
जब मैं दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तब जब ये ग्रेटर देन वाला जो टर्म है वो लेस देन में चली जाती है और लेस देन वाली ग्रेटर देन में। तो ये तो आपके क्या निकल गया इसके अंदर प्रांत, यानी एक्स का मान कैसे होना चाहिए, एक्स का मान या तो 1 होगा या 1 से बड़ा। 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ क्या है, यहाँ आपके इक्वल का साइन है, तो इसका प्रांत हो जाएगा आपके पास, प्रांत हो जाएगा इसका, यानी आपको 1 तो शामिल है इसके अंदर, 1 आपके क्या है शामिल है, क्यों है, क्योंकि 1 के नीचे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर देन के नीचे इक्वल का साइन भी है, तो 1 तो शामिल होगा। अब 1 या 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कहां तक जा सकता है, 1 से बड़ा आपके जा सकता है अनंत तक, कहां तक जा सकता है, अनंत तक। तो ये तो इसका क्या हो गया प्रांत। अब परिसर कैसे निकालते थे, अपने क्वेश्चन में वैसे पता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या रखते थे, वाई, यानी फलन की परिभाषा के अनुसार वाई बराबर क्या होता है एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू अपने को दे रखी है रूट एक्स माइनस 1। तो इसी क्वेश्चन में आप यहां लिख दो, ये तो हो गया इसका प्रांत। और परिसर के लिए, किसके लिए, परिसर के लिए, क्योंकि अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की, अब अपने को वैल्यू निकालनी है वाई की। प्रांत क्या होता है, प्रांत ये होता है कि एफ एक्स के अंदर जो एक्स होता है यहाँ कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, वो तो आपका होता है प्रांत। और ये वैल्यू रखने के बाद जो कंप्लीट आपका फलन दिया हुआ है रूट एक्स माइनस 1 या जो भी है अलग अलग क्वेश्चन में, तो उनकी वैल्यू क्या आ सकती है, उनकी वैल्यू जो आएगी वो आपका क्या होगा, वो आपके होगा परिसर। तो परिसर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको दे रखा है कि y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, रूट एक्स माइनस 1, ये चीज अपने को दे रखी है। अब मैं इस रूट को हटा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ये हो गया, यहां तक हो गया आपके। अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है, तो y को आप इस साइड रखो और x को आप इस साइड लेके आ जाओ। तो ये आपके पास अब क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर और माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यहां तक हो गया। तो किसके लिए, परिसर के लिए। अब एक चीज और, इस क्वेश्चन में जो x होता है उसका मान क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल 1, किसके लिए, y के लिए। और y क्या है इस क्वेश्चन में, ये है रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 1 लिखना इसी के लिए, पहले अपने इसको x के लिए सॉल्व कर रहे थे, अब इसको अपने किसके लिए कर रहे हैं, अब इसको कर रहे हैं y के लिए सॉल्व। तो x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू कैसे हो सकती है, इसको अब आप लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है कि यहाँ y ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, y ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए, किसके लिए, y ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल 1। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो अगर मैं x की वैल्यू जैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में देख लो, इसी क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू में यहाँ क्या रख रहा हूँ मैं 1 रख रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो यानी y का जो प्रारंभिक मान है, यानी y की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से होगी। कब होगी, जब मैं x के मान ले रहा हूँ 1 या 1 से बड़ा, यानी जब मैं x बराबर 1 लूंगा, जैसे यहाँ x बराबर 1 रखा है मैंने, तो ये क्या आ गया आपके पास 1 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और y की जो पहली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0, यानी y ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी x की वैल्यू अब जब 1 रखोगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा अपने को, y का मान प्राप्त होगा या तो 0 और या 0 से बड़ा। तो इसका परिसर यहाँ से क्या हो जाएगा कि y ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए, अतः परिसर, अतः इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर किसके लिए निकालते हैं अपने, परिसर निकालते हैं प्रांत की वैल्यू के लिए। जब प्रांत की वैल्यू अपनी ये है कि x की वैल्यू कहाँ कैसे लेनी है आपको, ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी x का मान आपको लेना है या तो 1 और या 1 से बड़ा लेना है। तो x की वैल्यू जब सबसे पहले आप 1 रखोगे तो जो y की वैल्यू वो आपके पास क्या आ जाएगी 0, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। तो अब फिर इस 1 से अगर आप बड़ी संख्या रखोगे तो अब संख्या तो बढ़ेगी ही ना, यानी 0 तो आपके पास आ गया। अब इसका मान कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। सबसे पहले आपने 1 रखा, 1 के लिए चेक किया कि y की वैल्यू क्या आई, तो जब x बराबर 1 रखा तो उसके लिए आपके पास y की वैल्यू आई 0। अब 1 से जब आप बड़ी संख्या रखोगे तो y के मान भी तो 0 से बड़े ही आएंगे, तो 0 से बड़े कहां तक चलेंगे, 0 से बड़े चलेंगे ये इन्फिनिटी तक। तो इस क्वेश्चन में अपने से ये पूछ रखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, रूट एक्स माइनस 1, इसका प्रांत निकालना है। तो सबसे पहले हमने ये दिखाया कि रूट के अंदर जो संख्या होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहाँ से इसका क्या निकला प्रांत।
फिर अपने इस क्वेश्चन को, रूट वाले टर्म को अपने क्या रखा, y के इक्वल में रखा, यहाँ पर रखा y के इक्वल में। फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर अपने बता रहे हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए x की वैल्यू कैसी होगी, y ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए x होगा ग्रेटर देन इक्वल 1। तो इससे अपने परिसर निकाल लेंगे अब कि y की वैल्यू क्या है, या तो 0 है या 0 से बड़ी। तो 0 लेना है, तो 0 लेना है तो 0 को लिखोगे आप बड़े ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट ये, क्योंकि 0 शामिल है। और 0 से कहां तक जाएगी, 0 से जाएगी आपके पास ये अनंत तक। तो इसका ये हो गया परिसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एकदम। और सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे है कि जो आपने पहले की जो 3 एक्सरसाइज है उन सभी में आपने कर रखे हैं। अब ये मापांक वाला सवाल है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, रूट के अंदर दे रखा है x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलनों का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा है, एक तो पूछा है प्रांत और एक आपसे पूछा है इसका परिसर। प्रांत क्या होता है, प्रांत तो वो होता है कि मापांक में जो x है इसके स्थान पर आप कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो, वो तो इसका होता है प्रांत। और वो वैल्यू रखने के बाद जो कंप्लीट एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ सकती है, वो आपका होता है परिसर। तो यहाँ क्या है, मापांक x क्या होता है, धनात्मक फलन होता है। कैसा फलन होता है, धनात्मक। यानी इसके अंदर आप धनात्मक वैल्यू रखोगे तो भी इसका क्या आएगा, धनात्मक। 0 रखोगे तो आएगा 0, और नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू भी इसके अंदर कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर आएगी पॉजिटिव। तो इसका प्रांत क्या होता है, प्रांत तो आपको डायरेक्ट लिखना है क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन है नहीं। कि प्रांत क्या होता है, यहाँ आप x के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ प्रांत क्या हो जाएगा आपके पास, प्रांत तो आपके पास ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, या प्रांत कंप्लीट ले लो, आपके पास कैसा हो जाएगा, यहाँ प्रांत हो जाएगा आपके पास r। r क्यों होगा, क्योंकि ये जो मापांक x-1 जो आपको फलन दे रखा है वो किस पर परिभाषित है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए। क्योंकि जो यहाँ क्या है, x क्या है, x बिलोंग्स टू r। ये चीज अपने को क्या दे रखी है, इसके अंदर दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है ये वास्तविक फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो वास्तविक फलन है तो वास्तविक समुच्चयों में से लेना है, वास्तविक अवयवों के समुच्चय में से। तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो आप r में से कोई भी रख सकते हो, ये रख दी अपने। अब फिर क्या रखना है आपको, ये इसका हो गया प्रांत। अब फिर आपसे पूछ क्या रहा है, इसका परिसर। तो परिसर इसका क्या आ सकता है, अब लिख दो। चूंकि जो मापांक फलन क्या होते हैं, चूंकि जो मापांक फलन होता है, और ये चीज जब फलनों के अपने प्रकार पढ़े थे तब आपको बताया था कि मापांक फलन का प्रांत क्या होता है और मापांक फलन का परिसर क्या होता है। तो वही चीज इसके अंदर आपको वापस लिखनी है, क्योंकि मापांक फलन कैसा फलन है, एक धनात्मक फलन है। धनात्मक फलन है इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर इसकी वैल्यू 0 से कम यानी नेगेटिव वैल्यू तो इसके अंदर आएगी नहीं। तो वैल्यू इसकी कैसी आएगी, या तो 0 आएगी और या 0 से बड़ी। तो 0 से बड़ी कैसे हो सकती है, अतः इसका परिसर क्या हो जाएगा, अतः इसका परिसर। अब देखो जैसे मैं x बिलोंग्स टू क्या देखा आपने को r, यानी प्रांत के अवयव कैसे ले सकते हैं, r में से कोई भी ले सकते हैं। तो 0 तो आप छोड़ दो, 0 अगर जैसे मैंने 0 लिखा तो इसका मान क्या हो गया, 0-1। अब -1 मापांक के अंदर है तो -1 आपके क्या बन जाएगा, ये प्लस का 1, यानी वैल्यू कैसी है, धनात्मक। यानी मैंने इसका मान 0 रखा तो इसका मान क्या आया, परिसर के अंदर 1 आया। अब फिर मैं इसके स्थान पे रख रहा हूँ 1, तो 1 - 1 क्या होता है, 0। 1 - 1 क्या होता है इसके अंदर, 0। 2-3 वैल्यू आपको रख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने पहले रखा x की वैल्यू 1 रखी, इसके अंदर नेगेटिव, यानी x बराबर मैंने क्या रखा है यहाँ पे, -1। तो ये -1 और -1 मिलके आपके पास क्या हो जाएगा, -2। लेकिन -2 किसके अंदर है, -2 आपके है मापांक के अंदर, तो वो आपके क्या बन जाएगा, ये +2। एक वैल्यू में रखता हूँ +1, x बराबर 1। अब मैंने क्या रखा है इसके अंदर, x बराबर 1, यानी ये 1 - 1। तब इसका मान क्या आया, तब इसका मान आपके पास आया f(x) का मान 0। ये वैल्यू आपके पास आई है 0, किस पर, जब मैंने x की वैल्यू रखी 1। यानी मापांक के जो मान है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, परिसर। इसका परिसर स्टार्ट हो रहा है 0 से। और 0 के बाद अब आप चाहे ऋणात्मक संख्या इसके अंदर रखो या धनात्मक संख्या इसके अंदर रखो, इसके मान कैसे बढ़ेंगे, इसके मान 0 से
आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 0 से आगे की तरफ बढ़कर ये कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। एकदम सिंपल सा सवाल है, इसके अंदर कैलकुलेशन तो है नहीं। जो वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं वो क्या होता है, प्रांत। और प्रांत की वैल्यू रखने के बाद इसका परिसर यानी इसके कंप्लीट मापांक के मान क्या क्या आ सकते हैं। तो कंप्लीट मापांक के मान अपने 2-3 इसकी वैल्यू रख के देखिए कि -1 रखा तो -1 और -1 मिलके हो गया -2, और वो है मापांक के अंदर, तो वो आपके पास क्या हो गया, वो हो गया आपके पास +2। 1 रखा तो 1 पर इसका मान क्या आया, 1 पर इसका मान आया 1 - 1 0, यानी इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से और कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत तो आपके पास हो जाएगा r, और इसका जब r में से आप वैल्यू रखोगे तो इसका परिसर क्या आ जाएगा, 0 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। 0 शामिल है तब बड़ा ब्रैकेट, और इन्फिनिटी यानी लास्ट वैल्यू अपने को पता नहीं है कौन सी है, तो इसके लिए अपने को क्या रखना है, इसको छोटे ब्रैकेट में, यानी इन्फिनिटी चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इसको किसी भी ब्रैकेट में, यानी आपको जैसे मान लो अगर आप पहले माइनस का इन्फिनिटी लिखते हो तब भी इसको छोटे ब्रैकेट में लगाना है, और जब इन्फिनिटी को आप लास्ट में रख रहे हो तब भी इन्फिनिटी के बाद हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगाना है, हमेशा और हमेशा छोटा ब्रैकेट। और जो अदर वैल्यू है उसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर क्वेश्चन में लेस देन, ग्रेटर देन जो भी सिंबल दे रखा है उसके नीचे अगर आपके इक्वल का साइन दे रखा है तब तो वैल्यू बड़े ब्रैकेट में लिखनी है, और इक्वल का साइन आपको नहीं दे रखा हो तो वैल्यू कैसे लिखनी है, तब वैल्यू रखनी है आपको छोटे ब्रैकेट में। ये होता था आपके 5वां सवाल। अब इसके जो बाकी के जो बचे हुए सवाल है वो अपने करेंगे अगली क्लास में लिए, तब आप इन्हीं को क्या करना है, इनको अच्छी तरह से आपको रिवीजन। तो मिलते हैं आप जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।